सबके बीच में माफी मांगते हुए अगले कार्यक्रम में जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं मां शारदा को नमन करता हूँ। साथ ही इस विद्यालय की बहुत ही एक्टिव, मैं समझता हूँ कम समय में अपना ये सारा कार्यक्रम किया, सम्मानीय प्रिंसिपल साहिबा, उनके साथी वाइस प्रिंसिपल जी, उन सबके बहुत ही साथी योग और विद्वान लेक्चरर साहिबान, सभी इस विद्यालय से जुड़े हुए अध्यापक साहिबान, अन्य पदों पर विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारी साहिबान, साथ ही हमारे बीच आपके स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मीणा जी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सीबीओ साहब, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी, आप सबके जाने पहचाने सीबीओ साहब श्री योगेश सिंह जी चौधरी जी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए माननीय केदार शर्मा जी, और हम सब आपको मैं समझता हूँ बहुत ही हर क्षेत्र में अपना ज्ञान को वर्धन करने वाले और खासतौर से आध्यात्मिक विचारधारा से काफ़ी लंबे समय से जुड़कर हम सबको इस ब्लॉक स्तर पर लाभान्वित करते हैं माननीय भूमिदेव जी शर्मा जी। और फिलहाल आपने देखा होगा उनका कार्यक्रम, उनके पिताश्री है हमारे नगर पालिका में वाइस चेयरमैन माननीय श्याम सुंदर जी, माननीय गोपेश जी, प्रधान जी, और बहुत ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पार्टी से भी जुड़े हुए माननीय अशोक जैन साहब, विजय साहब को कह दिया, माननीय हमारे अभी अतिथि आए नगर से बादू जी, सोनी साहब, अन्य उपस्थित सम्मानित मंच, सभी अभिभावकगण और हमारे माननीय लोकेश जी, जैन पत्रकार जी, सभी अभिभावकगण और खासतौर से हमारे क्षेत्र के रामपुर कस्बा के सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधु और प्रिय मेरे छात्र और छात्रा, निश्चित रूप से आज इस वार्षिक उत्सव पर मैं प्रिंसिपल साहिबा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये ठीक है मैं लगा नहीं रखूँ, एक अच्छा कार्यक्रम दिया है। मैं समझता हूँ मेरे कम से कम 25 वर्ष के बाद मैं पहली बार इस वार्षिक उत्सव में आया हूँ। पहले कई कार्यक्रम हमारे मुख्यालय के जो कार्यक्रम हुआ करते थे इसी विद्यालय में हुआ करते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के वाकई में अच्छा कार्यक्रम देते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ शायद मामला है शायद गड़बड़ा गया होगा, लेकिन मैं विद्यालय परिवार को वाकई में दूंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, स्पोर्ट्स में भी, और लग रहा है मुझे जैसा कि उन्होंने अपना प्रतिवेदन के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से अपनी बातें रखी 85% तक यहाँ रिजल्ट भी मिलता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बधाई के पात्र है निश्चित रूप से। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा सारा जीवन अधूरा। शिक्षा जीवन का पहला प्रथम पहलू है। हम जब तक इस शिक्षा को अपने आप में ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा को अपने आप में महत्व नहीं समझेंगे, मैं समझता हूँ हमारा आप सबका जो चाहे देश की गतिविधियाँ हों, देश के बारे में, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश की क्या क्या कार्यक्रम हैं, कैसे हम देश का अच्छा भला कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रशासनिक और अन्य विभिन्न सेवाओं में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ जब तक 10+2 तक हमारा शिक्षा एक अच्छी तरह मजबूत नहीं होगी, तब तक हम हमारे एजुकेशन लेने में बहुत दिक्कतें अपने आप में आगे सामने आती हैं। जब हमारे यहाँ शिक्षा मजबूत होगी, गुणवत्ता के साथ जिस तरह से कार्यक्रम हमारे लेक्चरर साहिबान दे रहे हैं, निश्चित रूप से समय समय पर इनको अध्यापन करा रहे हैं, आगे शिक्षा का वितरण हमारा और धीरे धीरे बढ़ेगा। और आज 85% की बात है, 90-95% तक निश्चित रूप से पहुंचाने का काम हमारे
विद्वान लेक्चरर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबा आगे इसको बढ़ाने का काम करें। मैं छात्रों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अनुशासित रहकर जब तक गुरु को गुरु नहीं समझेंगे, माता पिता को जिस तरह से अपन माता पिता समझते हैं उसी तरह से गुरु को गुरु समझकर एक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे और शिक्षा को अनुशासित रूप से अपन नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियाँ आगे बढ़ती हैं। आज ये जमाना बड़ा अजीब सा होता जा रहा है। कई कुरीतियों में लोग बच्चे अपने बचपन में ही बिगड़ जाते हैं, कई तरह की चुरियाँ खाना, कोई और कुछ करना। मैं समझता हूँ इससे आप सबको बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। आप अपने माता पिता आप जानते हैं किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, किस तरह से अपना पेट बांधकर, चाहे वो कहीं से कर्ज ला कर करें, लेकिन आपकी सुविधाओं में और आपके विकास के लिए वो निरंतर चिंतित रहते हैं। और आप यदि यहाँ आकर इस मंदिर में आकर और इस तरह का स्कूल में मतलब बाजार से बाहर चले, स्कूल से बाहर चले जाएं, बाजार में घूमने का काम करें और एक आप विद्यालय में नहीं आए। मैं अक्सर देखता हूँ कैसे सुनते हैं लोग बाग आ जाते हैं घर से और उसके बाद बाजार में घूमते रहते हैं और उनको माता पिताओं को बेचारों को धोखा दो। इसलिए मैं खासतौर से जो हमारे शिक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और आप अभी प्रिंसिपल साहिबा कह रही है अब जमाना कंपटीशन का आ गया। एक तरफ मतलब आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल अपना किस तरह से वातावरण बनाते हैं, ड्रेस कोड के माध्यम से, विद्यालय का अच्छा सजा बजा के माध्यम से कैसे हम कर सकते हैं। मैंने अभी कस्तूरबा गांधी विवेकानंद आपका बड़ौदा कांड का देखा, वाकई में वो भी गवर्नमेंट का स्कूल है और उसका जिस तरह से मैंने देखा मैं वाकई में ताजुब रह गया। कितने दिनों से लगातार उसकी साफ सफाई और इस तरह से वाइट वाइट वगैरह और जो बिल्डिंग का रख रखाव जिस ढंग से कर रखा था मैं समझता हूँ वाकई में काबिल तारीफ। अब आपको क्या परेशानियाँ कैसे आती है मैं बजट का मान सकता हूँ, लेकिन मुख्यालय का विद्यालय तो वाकई में ऐसा लगे बोलता रहे, किस तरह से कि वाकई चमकता रहे, देखे किस तरह का रहे। पहले मैंने देखा पहले भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे शायद अब आपको कई परेशानी आ रही है। सही फरमा रहे थे आप कि कॉलेज की बिल्डिंग की दिक्कत आ रही है, कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी इसी में मतलब अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी परेशानियां आपकी आ सकती हैं। जहाँ तक आपने जो अपनी मांगे रखी हैं उसके लिए निश्चित रूप से चाहे मुझे कहीं भी मार्च अप्रैल के बाद रमसा के माध्यम से देना पड़े, चाहे मेरे कोटा के माध्यम से देना पड़े, कहीं भी दूंगा, लेकिन आपको स्कूल के सर सजाव के लिए, रख रखाव के लिए जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं उस सहयोग करने के लिए हर समय तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के मंदिरों में जब तक एक अच्छा वातावरण नहीं बनेगा, जो लोग प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा गार्डन बनाएं, लोगों को इनको समय समय पर जो आज आधुनिक जो झूले हैं, जाले हैं, जिस तरह का इस उम्र तक कैसे अपना इस शिक्षा से जुड़े कर और ख़ासतौर से खेल से जुड़कर इन सबको कैसे अपने आप में बने रहें, ये चीज़ आप अपने देखें। नए कुछ चीज़ों को जैसे लाने का काम करें। और मैं समझता हूँ सरकार भी काफ़ी चिंतित रहती है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, अच्छे आप लोग अपने वातावरण के साथ यहाँ रहें। मेरा जाता है कि उस रूप में कभी भी मैं एक नुमाइंदे के रूप में जहाँ आपका मेरी जहाँ जरूरत है शिक्षा के मंदिरों में कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं हर समय 24 घंटा तैयार हूँ। आप सबका मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छोटे से अल्प समय में, मैं खुद देरी से आया, काफ़ी अच्छा वातावरण दिया और आगे भी देते, लेकिन मुझे अगली मीटिंगों में जाना है। हम सब मिलकर निश्चित रूप से हमारे चेयरमैन साहब भी और हमारे बहुत प्रतिष्ठित इस कस्बा के सब लोग हैं, उन सब आपके इस विद्यालय के लिए हर समय तैयार हैं। और समय समय पर आप अपनी मीटिंगें करते रहें, कैसे और आगे इसका विकास बढ़ सकता है, कैसे और छात्र स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ सकती है। ये चीज़ तो अब आपको उस तरह से व्यापारियों की तरह और जो मेहनत करने की आवश्यकता है, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में लोग उनके स्टाफ आगे बढ़ रहा है कि कैसे उनको लाभावन कर सकते हैं, उनके गार्जियनों से समय समय पर करें। और जहाँ तक साइंस के जो स्टूडेंट्स की आपको सुविधाओं के सवाल है, उसके लिए निश्चित रूप से हम स्वयं अपने आप में जहाँ भी जब कुछ जरूरत पड़ेगी उसको समय समय पर कराने के लिए सरकार के माध्यम से और व्यक्तिगत मैं रुचि लेकर काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। एक मोनोमेंट माँ सरस्वती की प्रतिमा आपके लिए हमारे उपसरपंच वाइस चेयरमैन
हुआ था। अच्छा, अच्छा।